जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग को इंसर्ट करना है इस क्यू पे और डिलीट करना है। देखो फिलहाल तो मैं इस पार्ट में आता हूँ। मेरा इस सिनेरियो पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा वही फंडा रहेगा कि मेरा अगर क्यू एम्प्टी है तो -1 पोजीशन भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस केस, केस 1, केस 2 में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, एंड आपका ये ओरिजिनल केस जहाँ पे पूरा डेटा फुल रखा हुआ है। तो सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्टैक में किया था ना, अगर इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो स्टैक अगर फुल है, अगर स्टैक मेरा फुल है तो आई कैन नॉट गो अहेड, मतलब मैं पुश नहीं कर सकता। आई नीड टू check whether there is some vacancy, is there any availability of space so that I can push। समझे? तो मुझे पुश करने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि इज देयर एनी स्पेस अवेलेबल इन द क्यू सो दैट आई कैन गो अहेड एंड पुश दैट। समझा? तो जैसा हम लोग ने स्टैक में किए थे, क्या किए थे, कुछ याद है? चेक पे बताओ। इंसर्ट पुश करने से पहले हम लोग क्या काम करते थे? तो एग्जैक्टली, टू चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और फुल, है ना? वैसे ही मैं अगर यहाँ पे लिखूं void void insert फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन ले रहा हूँ, और इसमें मुझे चेक करना होगा इफ, वहां पे लिखते थे हम लोग टॉप डबल इक्वल टू मैक्स माइनस वन है क्या, मैक्स माइनस वन है क्या। अगर ऐसा रहा तो हम लोग प्रिंट एफ लिखते थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्टैक को रिलेट करते हुए चल रहा हूँ। स्टैक इज फुल, ठीक है, इज फुल ऐसा लिखते थे, या ओवरफ्लो एरर, याद आ रहा है? सेम वैसे ही यहाँ पर भी आएगा। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग? ब्रेक, याद है ना? ब्रेक लिख देते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही रहेगा, और फिर एल्स पार्ट में आते थे हम लोग, और एल्स पार्ट मेरा यहाँ पे खत्म, और ये मेरा वॉइड फंक्शन खत्म। ठीक है, आप नोटिस करना कि मैं अभी यहाँ कर क्या रहा हूँ। ठीक है, पहली बात, मेरे को वहाँ पे टॉप वेरिएबल था इसलिए मैंने टॉप लिया, है ना? मगर यहाँ मैं क्या लूँ? यहाँ टॉप नहीं चलेगा। इंसर्ट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लगेगा रैर। क्या लगेगा? वेरिएबल रैर। और डिलीट करने के लिए मुझे वेरिएबल लगेगा फ्रंट। डिलीट करने के लिए मुझे वेरिएबल क्या लगेगा? फ्रंट। समझना है? ये याद रखना। जैसे हम लोगों ने स्टैक में टॉप वेरिएबल यूज किया था, तो हम लोग ने टॉप के थ्रू ही पुश और पॉप किए थे। मगर यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करने के लिए रेयर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और फ्रंट करने के लिए, मतलब डिलीट करने के लिए, पॉप करने के लिए क्या लेंगे? फ्रंट वेरिएबल लेंगे। अब मैं, आप गौर से देखो, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं ये चीज़ पूरी स्टैक में वैल्यूज फिर से इंसर्ट करूंगा यूजिंग दोज वेरिएबल्स। ठीक है, अभी इनिशियली मेरा स्टैक का क्या केस है? केस 3 पे क्या है? केस 3 के सिनेरियो पे होंगे। केस 3 सिनेरियो क्या? एम्प्टी, है ना? मेरा स्टैक इस वक्त एम्प्टी स्टेज पे, मेरा ओरिजिनल स्टैक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो मेरा एम्प्टी स्टेट पे है। तो मैं वेरिएबल क्या यूज कर रहा हूँ? क्या यूज कर रहा हूँ? रेयर इंसर्ट करने के लिए, फ्रंट डिलीट करने के लिए, बराबर ना? दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है। रेयर का मतलब होता है पीछे। रेयर मतलब वो अपनी कार होती है ना, कार, कार में ठीक है,
ये मेरी कार है, तो इसमें रेयर व्हील कौन सा है, कोई बोलेगा? रेयर व्हील, रेयर व्हील कौन सा है? रेयर व्हील कौन सा है? कार अगर इस तरफ जा रही है तो रेयर व्हील। बाइक में भी रेयर व्हील होता है, रेयर ब्रेक बोलते हैं उसको, रेयर ब्रेक। बैक व्हील, बराबर। ये जो होता है ना, ये वाला व्हील पीछे का, बैक व्हील जो होता है पीछे का व्हील, उसको रेयर व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर व्हील। ठीक है, रेयर, समझ में आया? पीछे का। और ये फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील। और ये रेयर व्हील होता है। ठीक है, अगर गाड़ी मेरा इस डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब आगे का टायर ये रहेगा और पीछे का टायर मेरा ये वाला रहेगा, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ गौर से देखो, मैं रेयर को डिनोट करता हूँ आर से, फ्रंट को डिनोट कर रहा हूँ एफ से। ठीक है, रेयर को डिनोट कर रहा हूँ आर से, फ्रंट को डिनोट कर रहा हूँ एफ से। क्यों? और मेरा फ्रंट और रेयर इस वक्त किधर पे है? -1 लोकेशन पे, इंडिकेटिंग के रेयर इज स्टैक नहीं, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी। ये जो मेरा क्यू है ये मेरा एम्प्टी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर मेरा रेयर और फ्रंट दोनों -1 लोकेशन पे रहा तो क्या होगा? क्या होगा? क्यू मेरा एम्प्टी होगा। गौर से सुनो, हाँ, चीज़ें आगे जाके कॉम्प्लिकेट होने वाली है। यही रीज़न है मैं चीज़ों को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, रेयर -1, फ्रंट -1 पे है वेरिएबल। दोनों वेरिएबल रेयर और फ्रंट कहाँ पे है? -1 लोकेशन में है। उसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा स्टैक क्यू जो है वो अभी एम्प्टी है, एरे क्यू जो है वो अभी एम्प्टी है। समझ में आया इतना? मैं चलो अभी 12 को इंसर्ट करता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंसर्टिंग 12। तो मेरा रेयर के थ्रू ही इंसर्ट होगा, याद रखना। तो रेयर को प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो रेयर मेरा यहाँ आ जाएगा, रेयर मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पहली बार में कोई डेटा डाल रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा चीज़ कहाँ होगी? मेरा रेयर और फ्रंट तो -1 के पास होगा। तो उसको मुझे सेट करना होगा रेयर और फ्रंट दोनों को 0 इंडेक्स पे, मतलब इधर पे लेकर आना होगा, 0 इंडेक्स पे उसको लाना होगा। मेरा 0 इंडेक्स है ना, ये 0 इंडेक्स में मैं लाऊंगा उसको। तो मेरा 0 इंडेक्स पे लेकर आता हूँ, तो मेरा रेयर और फ्रंट मेरा 0 इंडेक्स पे आ गया। रेयर और फ्रंट क्या हो गया? 0 इंडेक्स पे आ गया। अब मैं 12 को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, गौर से देखो, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने मिस किया यू विल बी इन सूप। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करता हूँ 9 को। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 9 को। मेरा रेयर को प्लस प्लस करना होगा, याद रहे हम सिर्फ रेयर को प्लस प्लस करेंगे। तो रेयर यहाँ से अब यहाँ आएगा और 9 यहाँ पे चला गया। फ्रंट कहाँ है? फ्रंट कहाँ है? व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फ्रंट? 0 इंडेक्स पे देखो, कुछ लोग ने -1 रिप्लाई किया फ्रंट के लिए। मेरा क्वेश्चन ये था, मैं चलो वापस एक बार रिपीट करता हूँ। 12, 9 कुछ नहीं है, खाली है मेरा इस वक्त, और रेयर वेयर कुछ भी नहीं। ठीक है, इनिशियली मेरा ये जो आप स्टैक देख रहे हो ये मेरा डिलीट कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं भी। ये मेरा क्यू है। ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट करना है, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ रेयर वेरिएबल। और अगर मुझे डिलीट करना है तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ फ्रंट वेरिएबल। ये याद रखना, फ्रंट वेरिएबल और रेयर वेरिएबल अलग अलग बार इस्तेमाल किए जाएंगे। इस सिनेरियो पे मेरे पास 0 फ्रंट और रेयर इधर पे रखे हुए। ठीक है, क्यों इधर पे है? उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा स्टैक और मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी है। मेरा क्यू जो है
एम्प्टी है, दैट इज द रीजन माय फ्रंट एंड रेयर आर सिटिंग एट -1। समझ में आया? ठीक है। द मोमेंट मैंने 12 को इंसर्ट किया, 12 इंडेक्स 0 पे इंसर्ट होएगा, और ये रेयर और फ्रंट, देखो पहली बार कहीं पे इंसर्ट करोगे तो आपको फ्रंट और रेयर दोनों को 0 पे लाना ही पड़ेगा, ये रूल है, ये रूल है पहली बार अगर इंसर्ट करते हो। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने 12 इंसर्ट कर लिया, अब मैं 9 इंसर्ट करता हूं, तो रेयर को मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, मैं रेयर को फिर प्लस प्लस करूंगा तो यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है। रेयर को मैं देखो हो क्या रहा है, रेयर इज मूविंग, रेयर इज मूविंग। अब मैं 7 इंसर्ट करूंगा तो रेयर इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रेयर इधर आ जाएगा। अब मैं फिर से इंसर्ट करूंगा तो रेयर मेरा इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी, ये मेरी चीज़ें क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो मैंने इंसर्ट करने के लिए सिर्फ रेयर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। वापस से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम बनने वाला है। तो मेरा रेयर इधर होगा, फ्रंट इधर होगा। फर्स्ट टाइम अगर इंसर्ट करते हो तो रेयर और फ्रंट दोनों को 0 पे लाना जरूरी है, दोनों को 0 पे लाना जरूरी है, और रेयर मेरा इधर आ जाएगा, आ गया, यहाँ से हट गया। मतलब मैं फर्स्ट टाइम अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ तो 12 इधर आया, इसीलिए मेरा फ्रंट एंड रेयर दोनों इधर पे सिट कर रहे हैं। मैं रेयर को खाली जगह पे आगे बढ़ाया, प्लस प्लस किया, 9 इधर गया, फिर रेयर को मैं खाली जगह पे आगे बढ़ाया, फिर मेरा 14 इधर इंसर्ट किया, फिर रेयर को आगे बढ़ाया 7 इंसर्ट किया, फिर रेयर को आगे बढ़ाया 28 इंसर्ट किया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब मैं जब डिलीट करूंगा ना, मेरा फ्रंट देखो इधर ही बैठा है, फ्रंट इज स्टिल सिटिंग हियर। अब मेरे फ्रंट से, क्योंकि पहला कौन आया था, 12 आया था, इस वजह से 12 मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा और मेरा f अभी मूव होके यहाँ आएगा। अब फ्रंट को भी प्लस प्लस कर रहा हूँ। देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ इट इन प्रोग्राम। हाँ, फ्रंट प्लस प्लस कर रहा हूँ, रेयर प्लस प्लस कर रहा हूँ, दिस आर द वर्ड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग प्रोग्राम टेक्निकल स्टफ, राइट। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट करने वाले हम लोग। अभी मैं 9 को कॉप कर लूँ मतलब डिलीट कर लूँ तो फ्रंट को यहाँ लाना पड़ेगा, 14 को डिलीट कर लूँ मतलब मेरे को फ्रंट को यहाँ लाना पड़ेगा, 7 को डिलीट करूँ फ्रंट को यहाँ लाना पड़ेगा, 8 को 28, अभी फ्रंट और रेयर दोनों ही सेम जगह पे आ गए। अब ये एक सिनेरियो आया, ये एक सिनेरियो आया, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो चीजें कैसे चीजें आ रही है, मतलब फ्रंट एंड रेयर कभी साथ में यहाँ होते हैं तो कभी साथ में यहाँ होते हैं, और जब डिलीट विलीट करना होता है तो बाद में वो आगे आगे पीछे इंसर्ट डिलीट की वजह से वो आगे पीछे एक दूसरे के हो जाते हैं, है ना। ऐसा सिनेरियो हमारा चल रहा था। और 28 को डिलीट मारा तो फ्रंट और रेयर को जबरदस्ती अपने को रेयर और फ्रंट यहाँ लेकर आना पड़ेगा। क्यों? स्टैक एम्प्टी हो, क्यों एम्प्टी हो गया ना, मेरा क्यू क्या हो गया, खाली हो गया, मेरा क्यू क्या हो गया, खाली हो गया। समझ में आया? ऑपरेशन समझा क्या? यस नो यस नो यस नो। देखो हाँ, इसी बेसिस पे अब जो मैं आपको समझाया हूँ उसी बेसिस पे मैं अभी प्रोग्राम को डेवलप करने वाला हूँ। वही चीज करेंगे वापस से मगर यूजिंग प्रोग्राम। अब देखो अभी मेरा मान लो कि मेरे पास ये मेरा भर गया है, ठीक है। अब मेरे को आप लोग बताओ वेयर इज फ्रंट एंड रेयर, फ्रंट कहाँ है पहले ये बताओ इस सिनेरियो में, वेयर इज फ्रंट, फ्रंट यहाँ पे बराबर, वेरी गुड। और रेयर कहाँ है, रेयर कहाँ है, रेयर 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 इंडेक्स 4, एक्सीलेंट एक्सीलेंट वेरी गुड। समझ में आ गया, इतना मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि फ्रंट और रेयर की पोजीशनिंग कहाँ होने वाली है, बराबर। तो हम लोग जब यहाँ लिखेंगे ना वर्ड इंसर्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे रेयर, रेयर डबल इक्वल टू मैक्स माइनस 1, मतलब जो मेरा क्यू है वो ऐसा रहेगा, मैक्स माइनस 1, सॉरी ये तो मैक्स रहेगा, मैक्स माइनस 1 नहीं रहेगा, सॉरी। जैसा हमारा स्टैक लिखते थे, याद है स्टैक, स्टैक को भी हम लोग मैक्स लिखते थे ऐसा, वैसे क्यू को लिखे मैक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप की जगह पे, यहाँ टॉप लिखते थे हम लोग, यहाँ हम लोग रेयर लिखे, क्योंकि इंसर्टिंग का ऐसे हो रहा है, रेयर से हो रहा है। रीजन समझ में आया क्यों हमने सब खाली रखा था उसको? हाँ, अब यहाँ पे क्यू इज फुल आ जाएगा, क्यू इज फुल आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अगर
जगह भरी है, जैसे कि इस सिनेरियो में मेरा रेयर का इंडेक्स क्या है, 4 है, मतलब रेयर का इंडेक्स 4 और ये 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4, मतलब कंडीशन ट्रू भी, प्रिंट एफ हो जाएगा क्यू इज फुल, क्या आ जाएगा, क्यू इज फुल। समझा, क्लियर है। अब हम लोग का कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो मतलब क्यू फुल नहीं है, क्यू फुल नहीं है वाला सिनेरियो आया, तो हम लोग स्टैक में क्या किए थे, यूजर से मांगे थे आइटम, याद है, यूजर से हम लोगों ने आइटम मांगे थे, स्टैक वाला भी याद रखना, हम लोगों ने स्टैक में ऐसे ही किए थे, तो वो चीज़ यहाँ भी वैसी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द आइटम, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्कैन एफ कर लेना है, परसेंट डी एम्परसेंट आइटम, ठीक, समझ में आ रहा है। ये सारे वेरिएबल जो मैं यूज कर रहा हूँ ना डायरेक्टली, आइटम, रेयर, ये सब चीजें ग्लोबली डिक्लेयर है जैसा स्टैक में किए थे, ठीक है। लास्ट 10 मिनट्स टू गो। अभी हम लोग यूजर से मांग लिए डेटा, अब मांगे तो अभी यहाँ पे भी एक सीन क्रिएट हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या। देखो, जैसे कि ये वाले केस में आते हैं, एम्प्टी वाला केस, केस थ्री पे रहो, और एक केस मेरा ये वाला केस, केस 1, 12:9 केस 1 पे रहते हैं, ठीक है। इधर पे देखना, ध्यान देना, मैं केस 1 केस 3 दोनों पे चल रहे हैं हम लोग, केस 1 केस 3। केस 1 में आपको एक एम्प्टी स्पेस है, केस केस 3 में पूरा एम्प्टी है ना। केस 1 में इंडेक्स 4 खाली है, और केस 3 में, केस 1 केस 3 मेरा ये, केस 3 में पूरा खाली है, मतलब इस सिनेरियो में फ्रंट यहाँ होगा, रेयर यहाँ होगा, इस सिनेरियो में फ्रंट एंड रेयर वो दोनों यहाँ रहेंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब एक और इफ कंडीशन आएगा, इफ अगर मेरा रेयर डबल इक्वल टू फ्रंट, सॉरी, रेयर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1 है, ये क्या समझा, क्या समझा बोलो। रेयर और फ्रंट दोनों -1 है, मतलब केस 3, ये वाला केस पूरा खाली है, समझे, पूरा खाली है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो, रेयर डबल इक्वल टू -1 है एंड फ्रंट मेरा डबल इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो मैंने, याद है मैं यहाँ पे क्या बताया था आप लोग को, मैंने क्या बताया था, जब पूरी तरह खाली रहेगा, पहली बार इंसर्ट करने जा रहे हो, रेयर और फ्रंट दोनों को जीरो इंडेक्स पे लाना है, जीरो इंडेक्स पे लाना है ना। तो वो हम लोग जबरदस्ती करते हैं, मतलब कैसे मालूम, ऐसा, फ्रंट इक्वल, पहले रेयर पे करेंगे, रेयर इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फ्रंट इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ये सेटिंग ऐसा सेट करेंगे, समझा। मैं इधर का जरा डिलीट मारता हूँ, जगह कम पड़ रही है मेरे को, ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर वो केस 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, केस 1 0 1 2 3 4, और मेरा केस 1 में क्या था, 12 9 14 7 ऐसा था ना, फ्रंट यहाँ था, रेयर मेरा यहाँ था। अगर केस 1 निकला, मतलब केस 3 के केस में हम लोग क्या किए, रेयर -1 है, फ्रंट भी -1 है, तो रेयर और फ्रंट दोनों को 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम लोग ने किए। अगर ये केस नहीं है, मतलब केस 1 है, ये वाला केस है जहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू खाली दिख रही है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा उस सिनेरियो में, रेयर को प्लस प्लस कर लूंगा, रेयर को प्लस प्लस कर लूंगा, खत्म, रेयर को प्लस प्लस कर लूंगा, समझा इधर पे। और उसके क्यू ऑफ रेयर में मेरा जो भी आइटम मैंने लिया हो ना वेरी यूजर से, वो आइटम को मैं इंसर्ट कर दूंगा, और फिर लिखूंगा प्रिंट एफ स्लैश एम आइटम इंसर्टेड, ठीक है, और ये वाला एल सभी क्लोज हो गया था, ठीक है। और फिर मेरा वॉइड मेन फंक्शन भी
क्लोज हो जाएगा, मेन नहीं, इंसर्ट फंक्शन, सॉरी, इंसर्ट फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। देखो याद रखना, प्रोग्राम है ना, हमेशा प्रोग्राम का डिजाइनिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक। आपका लॉजिक क्लियर है, आप लॉजिक से उठाओ, चीजों को बना बना के डालो, प्रोग्राम में तब्दील करो। यही रियल वर्ल्ड में भी जब आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करोगे, आपको प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, तो प्रोजेक्ट्स में आप इमेजिनेशंस में आपके पास जो टास्क रहेगा, ऑब्वियसली वो इमेजिनेशन में आपका आउटपुट रहेगा, मगर उस इमेजिनेशन को तब्दील करना है कोडिंग में, या आपको करना होगा।